लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट का ये क्वेश्चन किया था. आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स दिस क्वेश्चन, राइट? सो हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था और उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने लर्न किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम कैसे ये एसिडिटी का ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे ये वाला ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था. अब इसके बाद आती है कौन सी इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. निश्चित वी विल बी डूइंग हाइड्रोकार्बन, डोंट वरी, पर ये चैप्टर पहले कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन शुरू होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? तो यश चौधरी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो होता है जिसमें टेम्पररी शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की. पाई इलेक्ट्रॉन्स की टेम्पररी शिफ्टिंग होती है किसी एक कार्बन के ऊपर. ठीक है, और वो कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. ओके, तो कानन अगर मैंने अटैकिंग रिएजेंट को बेटा हटा दिया तो वापस पाई इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं के वहीं शिफ्ट होके आ जाएंगे. ठीक है, तो भीष्म क्या जरूरी है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के लिए? अटैकिंग रिएजेंट का प्रेजेंस. अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्वियस सी चीज है, अगर वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से बनता है. ठीक है, अगर वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से बनता है तो धनुष का ऑब्वियसली तुम्हारे मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं पाई बॉन्ड जो है वो कौन सा होता है? जो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, राइट? तो मॉलिक्यूल के अंदर हितांशी मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंस अगेन, इफ यू रिमूव द अटैकिंग रिएजेंट, वापस से मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेता है. अब मैम ने इसके लिए वीडियो लेक्चर में कीटोनिक ग्रुप का एग्जांपल दिया था. अगर हम कीटोनिक ग्रुप लें, ठीक है, तो केवल अगर मैं इसका रिएक्शन Z माइनस किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराऊं, ठीक है, तो चलिए इसको Z माइनस ना लिखते हुए न्यूक्लियोफाइल ही लिख देते हैं. लेट्स राइट इट NU माइनस. ओके, सो इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो हम जानते हैं भीष्म के जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट पिक्चर के अंदर आता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है. पाई इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इस पे आ जाता है माइनस चार्ज और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन पे अटैक कर पाए और आपको एक प्रोडक्ट दे पाए. ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया था. अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होती है हीट, उसके दो टाइप्स होते हैं भाई. एक होता है प्लस ई, दूसरा होता है माइनस ई. तो प्लस ई और माइनस ई में डिफरेंस क्या है? सी, माइनस ई में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एटम पे ट्रांसफर होते हैं जिसके ऊपर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करता. तो देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो रहे हैं? ऑक्सीजन पे. पर अटैकिंग रिएजेंट किसके ऊपर अटैक करने जा रहा है? देखो, कार्बन पे. दिख रहा है? सो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहे हैं और अटैकिंग रिएजेंट कहीं और जा रहा है. तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट. बट अगर हीट मैं आपको दूं एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसी अल्कीन का, ठीक है, तो देव अगर अल्कीन लिया और उसके ऊपर अटैक दिखाया किसी इलेक्ट्रोफाइल का, चलिए H प्लस ना लिखते हुए आई विल राइट इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो बीच में जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वहीं पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है, राइट? तो ऐसी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जहां पर जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसी एटम पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट जब अटैच होता है, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट. इज दिस क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज माइनस ई इफेक्ट एंड व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट. अब हीट, ये जो माइनस ई इफेक्ट वाला अभी तुमने एग्जांपल देखा, ये स्टैंडर्ड 12th का सबसे बड़ा चैप्टर, ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 12, उसका बेस है. ये छोटू सा रिएक्शन जो तुम्हें दिख रहा है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार 2 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन इसमें से आता है. सिर्फ ये इतना करना होता है, देखो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डालो और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाओ. बोलो, इतना तो तुम कर ही सकते हो, अभी से तुम्हें आ गए. बोलो, बोर्ड एग्जाम के 2 मार्क्स अभी से मिल गए 12th के. ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सबको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेजोनेंस इफेक्ट. अब मुझे पता है बच्चों, आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, आप बोलोगे मैम रेजोनेंस इफेक्ट में तो कितने सारे स्ट्रक्चर बना डाले आपने, अब वो हम कैसे बनाए?
तो डोंट वरी, आई विल टीच यू सम ट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ठीक है धनुष्का, सो लेट्स स्टार्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? इट इज delocalization of pi electron, this is the keyword। तो बीच में अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई भी मॉलिक्यूल दे दूं तुम्हें ऑर्गेनिक का उठा के और पूछूं कि बेटा इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, तो बीच में आप मुझे आंसर किसके बेसिस पे करोगे पता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बेसिस पे। तो बीच में बोलेगा मैम एक तो डिफिकल्ट सवाल पूछते हो, ऊपर से उसका जवाब भी डिफिकल्ट देते हो। तो बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है वो सिखाऊंगी ना, तो तुम बोलोगे मैम अब तो मैं किसी भी मॉलिक्यूल का बता सकता हूँ। देखो, इफ यू हैव टू अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इफ यू हैव वन डबल बॉन्ड विच इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जो होता है ये भी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फिर अगर हमारे पास हो डबल बॉन्ड विच इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड फ्रॉम लोन पेयर, लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन की एक पेयर है, ठीक है, तो यहां पर भी आपको मिलेगा वंस अगेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये क्यों काम की है। फिर आता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये हो तो भी इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इज दिस क्लियर? अब हीट को कुछ डाउट है? यस हीट बोलो बेटा। मैम तो ऐसे तो सारे हो गए ना कॉन्जुगेट सिस्टम, कोई ना कोई नहीं डबल से नहीं, चलो अब मेरे को बताओ, अब तुमने ही पूछा है तो चलिए आपसे ही पूछते हैं। कैन यू टेल मी वेदर दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम और नॉट? नो मैम। नो, मतलब ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब हीट आप ही बताओ चलो। विल दिस शो मी रेजोनेंस और नॉट? यस मैम इट्स वाज। क्यों? यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर वापस सिंगल बॉन्ड है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा? अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड्स। डबल में। तो अब ये अगर सिस्टम होता बेटा तो ये आपको रेजोनेंस शो करता, पर ये वाला हाँ मैम नहीं करेगा। इज दिस यस मैम क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए तनुष को कुछ डाउट है? यस तनुष बोलो बेटा। मैम तो फिर मैम ट्रिपल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर वापस ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा ये कॉन्जुगेट उसमें भी सिस्टम? होगा। लो वेरी गुड, चलो वो मैंने मिस कर दिया था, आपने मेरे को याद दिला दिया। परफेक्ट, वेरी गुड तनुष। चलिए हेतवी को भी कुछ डाउट है? यस हेतवी। मैम ये सेकंड वाले में रेजोनेंस क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड है, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड और है सिंगल। और डबल बॉन्ड है। ओके हाँ वो वाली चेन ली। ठीक है, पर मैम हाँ बोलो। पर वो वाली चेन क्यों नहीं ले सकते? तो उसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा ना? बेटा ऐसे चेन नहीं देखना है आपको बेटा, यू जस्ट हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एंड चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कोई चेन वेन नहीं होता। ठीक है, ओके अब अगर मैं बेंजीन की बात करूं हेतवी, तो आप जानते हो बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे तो कोई हाँ चेन ही नहीं है, यहाँ पे तो रिंग है। पर हाँ यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, सबको दिख रहा होगा राइट? यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, विच मीन्स दिस कैन शो मी रेजोनेंस। सो आई होप सबको ये तो समझ में आ गया कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो रेजोनेंस दिखाएंगे और कौन से ऐसे होंगे जो रेजोनेंस नहीं शो करेंगे। इज दिस क्लियर? सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। और हमने ये मैम भी देखा था। यस, ये इरेज नहीं करना था। हाँ हाँ, ये चलेगा। नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना लिख लो। ठीक है, तो इन सारे अरे सिस्टम्स को मैम ये बोला वाला जाता है। नहीं, हेतवी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? पर रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड हो डाउट था। जाएगी। हाँ बोलो। आपने वो सेकंड वाला ड्रॉ किया था ना हाँ वो, हाँ, चलो तो ये उसमें एच पर अगर लोन पेयर हो या सीएल ले ले, एच ना ले तो सीएल ले ले तो भी रेजोनेंस होगा ना? हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ ओके। जब भी तुम्हें ये सिस्टम दिखे बेटा तो रेजोनेंस होगा, डोंट वरी, कहीं पे भी दिखे। ठीक है, ओके। यस तनुष, और भी कुछ डाउट है बेटा? ओके, चलिए सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। मैम ने पढ़ाया था रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट यश? तो जब कोई डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से या किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट।
अब भीष्म अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड हो बेटा तो उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। अब भीष्म बोलेगा मैम जब देखो तब ग्रुप्स बताते रहते हो, ये प्लस आई इफेक्ट शोइंग है, ये माइनस आई इफेक्ट शोइंग है, अब बोल रहे हो ये प्लस आर शो करता है, ये माइनस आर शो करता है, मतलब मुझे कितने याद रखने? तो बेटा तुम्हें इतने याद रखने हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि कीटोन, आल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, नाइट्राइल। तो बेटा ये सारे ग्रुप्स जो हैं दे विल बी ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इज दिस क्लियर? तो याद रखना है कि कार्बन वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सिर्फ अल्काइल ग्रुप को छोड़ के। अल्काइल ग्रुप्स को छोड़ के जितने भी कार्बन वाले ग्रुप्स हैं दे विल ऑल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। प्लस आपको एक छोटा सा ग्रुप याद रखना है, नाइट्रो ग्रुप, विच इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? बाकी सब जो बच गए वो सारे आएंगे डोनेटिंग में। अब माय क्वेश्चन टू हीथ। हीथ अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बेटा आपको याद है प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट? हाँ मैम, आइसोमेरिक इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट में मैम ने आपको पढ़ाया था कि माइनस आई इफेक्ट तब होता है जब कार्बन चेन से विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड हो, और प्लस हाँ आई तब होता है जब डोनेटिंग हो, राइट? यस मैम। तो उसमें मैम ने विड्रॉइंग में ये एग्जांपल डाले थे, क्या आपको याद है? क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यस मैम। पर मैम यहाँ पे बोल रही है वो तो डोनेटिंग होते हैं। मैम मगर वो तो रिजोनेंस है, तो अलग अलग हुआ ना। हाँ हाँ, तो अब आप सब बच्चों को ये चीज याद रखनी है, हेलोजेंस आर एक्सेप्शंस। हेलोजेंस जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर ऑल एक्सेप्शंस। इज दिस क्लियर? वो अगर आप कार्बन स्ट्रेट चेन से कनेक्ट करते हो, सिंगल बॉन्ड वाली सैचुरेटेड चेन से जब आप उसको कनेक्ट करते हो, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट अगर आप उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट करते हो, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इज दिस क्लियर भीष्म? तो हमें ये बारीक जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो याद रखनी है कि अगर हमारा हेलोजन जो है वो सैचुरेटेड चेन, सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड वाली चेन से कनेक्टेड हो तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा। अगर वो डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें मैंने वीडियो लेक्चर में नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे आपको ध्यान से आपके दिमाग में वो सेट हो जाए इसलिए बतानी थी। मुझे पता है वीडियो लेक्चर में आप सिर्फ छापते हो, वो जो बोला जाता है वो सिर्फ लिखते जाते हो। ठीक है, तो समझना है इस पॉइंट को, पर्टिकुलरली समझना है, दिस इज एक्सेप्शनल केस, हेलोजेंस आर एक्सेप्शंस। ठीक है, चलिए, सो अब हम देखते हैं हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसके लिए हम एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेंगे, और हमें सबसे पहला ए वाला स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे जो कि वीडियो में ऑलरेडी मैंने बना के दिया था। व्हेन यू हैव बेंजीन रिंग व्हिच इज कनेक्टेड विथ OH ग्रुप। ठीक है, भीष्म इज दिस क्लियर? बेंजीन रिंग का OH से कनेक्शन है। अब भीष्म आज पता नहीं क्यों बड़ा उदास है। भीष्म क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ। तबियत ठीक है ना? हाँ हाँ, आज तेरा वो हाँ ना मुंडी हिल नहीं रहा है, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि तबियत वबियत खराब है क्या। ठीक है ना सब? चलिए, ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको फिनॉल बोलते हैं। अब हमें क्या देखना है कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा। सो आई वांट आंसर फ्रॉम यश जोशी। यश जोशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. बेटा कैन यू टेल मी यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? पहली चीज, Yes, ma'am. क्यों होगा? Ma'am, because there are conjugate that देयर इज bond कॉन्जुगेटेड सिस्टम, system. राइट? यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब यश ये कॉन्जुगेशन तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो ये लोन पेयर है, फिर आता है सिंगल बॉन्ड, फिर आता है डबल बॉन्ड, दिख रहा है? Yes, ma'am. फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वापस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फिर Yes. वापस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, Yes. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, वापस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। Hmm. सो अब हीथ बोलेगा मैम क्यों बार बार वही रिपीट कर रहे हो? तो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बेटा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब तक चलेगी तब तक आपका रेजोनेंस चलेगा। मतलब रेजोनेंस यहाँ से शुरू होके घूम फिर के यहीं पे आके खत्म होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सी, आपको शुरुआत कैसे करनी है? यू विल स्टार्ट बाय मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोन पेयर। सबसे पहले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को मूव करवाओ। कैसे मूव करवाओगे? तो हीथ एटम्स को उड़ाना, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को उड़ाना नहीं है, हमेशा एटम से लेके जाओ बॉन्ड पे और बॉन्ड से लेके जाओ एटम पे।
ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे लेके आओ, सीधा कार्बन पे मत पहुंचा दो। ठीक है, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन एटम पे। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले तो बाकी वाले जो बॉन्ड है ना वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनको पहले जैसे है वैसे का वैसा बना लो। जहां पर है देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बना लो, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे बना लो। जो डिस्टर्बेंस करते हैं उनको पहले निपटा दो। ठीक है, अब आगे मूव करो। ये लोन पेयर यहाँ पे आ गई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो वहां पे एक बॉन्ड था और एक और आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, तो यस जब इलेक्ट्रॉन देता है कोई चीज को तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है मिस्टर चौधरी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करके चले गए इस कार्बन एटम पे, तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? यस हीत, क्या डाउट है बेटा? मैम वो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, यस 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 बेटा आपका आवाज वापस म्यूट हो गया। हाँ बोलो। मैम एक सेकंड केवल, पहले हीत का डाउट ले लेते हैं। मैम वो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर 2 प्लस और 2 माइनस क्यों नहीं आया? बेटा वो 2 प्लस 2 माइनस यहाँ पे वो नहीं आता, ये तुम इसको है ना वो उसके ऊपर लेके चले गए। किसके ऊपर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। देखो ऑक्सीजन की ऑलरेडी 2 वैलेंसी होती है, तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखो 2 वैलेंसी ऑलरेडी थी ही, राइट? ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी थी और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स थी। अब उसने क्या किया बेटा, एक लोन पेयर का डोनेशन कर दिया, पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अभी बेटा यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चार्ज बैलेंसिंग नहीं होएगा। ओके, इसलिए ऑलरेडी मैम वो -2 चार्ज तो है ही बेटा। ठीक है, -2 चार्ज ऑलरेडी है हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की वजह से। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ केवल बोलो फटाफट। मैम वो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिया ना, तो एक हाँ। लोन पेयर दे दूसरे नहीं लिखने की थी? नहीं मतलब बेटा लिखा नहीं दूसरे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपने लिख दिया तो बेटर, वेरी गुड और टीचर मैम वो काटेगी। और वो कार्बन में आपने एक लोन पेयर क्यों लिखा, मतलब नेगेटिव बेटा से? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आपके इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो गए ओके मैम। और इसकी वजह से उस पे आया नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने नेगेटिव भी लिखा और लोन पेयर भी बताई। ओके मैम। ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब आगे मूवमेंट करवाओ। यश कैसे जाना है? एटम से बॉन्ड पे जाना है और बॉन्ड से एटम पे। ठीक है, तो एटम से बॉन्ड गए तो यहाँ पर बाकी के स्ट्रक्चर को पहले एज इट इज बना लो। हमेशा बीच में ये डुअल हेडेड एरो आना चाहिए, दिस इंडिकेट्स रेजोनेंस। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले तो जो डिस्टर्ब करने वाले हैं बॉन्ड उनको एज इट इज बना लो। ठीक है, डिस्टर्ब करने वाले बॉन्ड्स को एज इट इज बना लो और फिर आगे बढ़ो। अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दिखाना है, मतलब पाई बॉन्ड बना लेना है। और ये जो पाई बॉन्ड था उसको हमें शिफ्ट करवा देना है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वापस मूवमेंट करवाओ, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, क्या आता है देखिए, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को एज इट इज बना लो। यहाँ पे तो था ही पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, वंस अगेन मूवमेंट शो करो, एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। तो देखो भीष्म हमेशा क्या याद रखना है, एक क्लोज साइकिल बननी चाहिए। कब? जब वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे जाके खत्म करना है पूरे रेजोनेंस को। और यश कब तक चलाते रहना है? जब तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। ठीक है, कहीं पे कॉन्जुगेशन खत्म तो रेजोनेंस खत्म, उसके आगे रेजोनेंस नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 जगह पे था और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन वापस गेन करके अपने ऊपर लोन पेयर को खींच लिया। ठीक है, तो लास्ट और फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या डिफरेंस होना चाहिए, जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड। ओके ठीक है, यश क्या डाउट है बेटा? मैम वो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से कराओ ना। कौन से पाई बॉन्ड की भाई? ये जो शिफ्ट हो रहे हैं ना, बेटा ये हमेशा याद रखो कि एट बॉन्ड से एटम जाता है तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो देखो इस कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट होगी ना, 1 2 3 4। ओके
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ गए, तो अब इसका देखो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन तो था ही। तो हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन हैविंग ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्ब एनायन। ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर। ओके क्योंकि ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, देखो इस कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? इस कार्बन पे। ओके समझ गया। सिर्फ ऐसे याद रखो कि साइकिल बनानी है, और इस साइकिल में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आएगा, देख लो ध्यान से देखो सब लोग। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। दिख रहा है? कभी भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे। पहले देखो, अगर कभी स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले रैंडमली ये बेंजीन रिंग बना लो, फिर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे डाल दो, फिर तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ वैलेंसी क्या हो रहा है, तो तुम ऑटोमेटिक बॉन्ड्स प्लेस कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज समथिंग विच यू कैन ओनली लर्न बाय प्रैक्टिस। ठीक है, आपके जो 12th के सीनियर्स होंगे उनसे भी पूछोगे ना, तो दे विल टेल यू कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक में जो हमें टफ लगता है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर अभी नहीं आ रहा है धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा। चलिए, सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, C6H5NO2। ठीक है, अभी C6H5NO2 करते हैं। चलिए फटाफट से सबसे पहले तो बना लेते हैं बेंजीन रिंग। अब तुम लोग बताओ कि नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप था, विड्रॉइंग ग्रुप कि डोनेटिंग ग्रुप? कौन बता सकता है? नाइट्रो ग्रुप इज विच टाइप ऑफ ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप? सिर्फ भीष्म का हैंड रेज ऑप्शन ऑन हुआ है, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको ये नहीं पता कि ये डोनेटिंग होता है कि विड्रॉइंग होता है? प्रीत पंचाल, Yes, ma'am. इट इज डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप? Ma'am, withdrawing group. विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे सब लोग देखिए प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर? सिंपल, दिस नाइट्रोजन, ध्यान से देखो, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या करता है? रिंग में से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है, बिकॉज इट इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो देखो यहीं पे ट्रिक है, अगर आपको पता है ये डोनेटिंग है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, अगर आपको पता है ये विड्रॉइंग है तो वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो सबसे पहले तो वो पाई बॉन्ड बना लो जो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करोगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन जो थे ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ गए, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इस कार्बन की वैलेंसी को देखो, यहाँ पर तो 4 वैलेंसी कंप्लीट है, पर इस भाई साहब को देखो, यहाँ पर कितनी वैलेंसी देखो, 1 2 एंड 3। अब आप पढ़ चुके हो, कार्बन हैविंग सेक्सटेट इन इट्स वैलेंस शेल हैज पॉजिटिव चार्ज, पढ़ा हुआ है ना, इट इज कॉल्ड कार्ब कैटायन, पढ़ा था ना। सो ये बन गया कार्ब कैटायन। अब नेक्स्ट क्या करोगे? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, और मैम ने क्या बताया? हमेशा चार्ज कहाँ आता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। हमेशा चार्ज कहाँ आता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? पैरा पोजिशन पे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया? देखो नेबरिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड पे, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एज इट इज ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब वापस से शिफ्टिंग, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवाओ, तो वापस पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना चाहिए? देखो यहाँ पे ऑर्थो पे था, यहाँ पे पैरा पे आया, अब वापस कहाँ आ जाएगा? ऑर्थो पे। सो वापस ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ। ठीक है, वापस ऑर्थो पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, सो डबल बॉन्ड एन ओ माइनस ओ माइनस। ठीक है, इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? अब नेक्स्ट पार्ट क्या करोगे? देखो वापस से घुमा फिरा के सब चीजों को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना होता है, तो वापस से क्या होगा? देखो ये बेंजीन रिंग के जो 3 पाई बॉन्ड्स थे वो वापस आने चाहिए, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड वापस आने चाहिए, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे वापस से,
तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वापस से चला जाएगा आपके कार्बन पे, जो ऑलरेडी था ही, सॉरी, और ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था जो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 2 पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स थे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से उसके ऊपर कितने लोन पेयर्स आ गए थे? 3। ठीक है, अब ये 3 में से एक बॉन्ड वापस गया, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। सो अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर क्या बना? बेंजीन रिंग, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो गया, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, वो बनाना, आई नो आपको थोड़ा टफ लगेगा इनिशियली, बट इफ यू प्रैक्टिस आप मेरे से भी अच्छा बना लोगे। ठीक है, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ। देखो एक और चीज बताती हूँ, सपोज करो कि हर्ष मैंने यहाँ पे, केवल मैंने यहाँ पे लगाया होता OR। ठीक है, OR मीन्स लेट्स से मैंने CH3 लगा दिया होता, तो भी देखो ये कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप, तो भी सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ यहाँ पे H की जगह पे क्या आएगा? CH3 CH3 CH3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो देखो यही स्ट्रक्चर्स रिपीट होंगे, डोनेटिंग ग्रुप होता है तो भी यही स्ट्रक्चर्स रिपीट होंगे। सिर्फ केवल क्या याद रखना है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप हो तो रिंग पे आता है नेगेटिव चार्ज, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप हो तो रिंग पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? चार्ज हमेशा कौन सी पोजिशन पे आएगा? ऑर्थो एंड पैरा। कभी भी मेटा पे अगर तुम्हारा चार्ज आ रहा है मतलब तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, तुमने जो ड्रॉ किया है उसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, सो let's take doubts first. Yes Vishwa? मैम ये सेकंड वाले में हाइड्रोजन क्यों लिया हमने? बेटा क्योंकि बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन के हर एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन तो होएगा ही। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कार्बन्स पे हाइड्रोजन होगा। ये तो नाइट्रो ग्रुप आपने लगाया है जहां पे, वहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ये तो मैंने आपको शो करने के लिए कि वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं है, वो शो करने के लिए लिखा। आपको हाइड्रोजन नहीं लिखना है। अच्छा ठीक है, आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसके पास 3 ही बॉन्ड है। तो जब 3 ही बॉन्ड हो तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो अब इस कार्बन का ख्याल करो, इसके पास कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 एंड 3, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए हैं, तो 3 वैलेंसी मतलब उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। हीट, क्या डाउट है बेटा आपका? तो मैम ये सेकंड, हाँ हाँ विश्वा, बोलो बोलो। हाँ ये सेकंड वाले में जो ये दूसरी साइड जो डबल बॉन्ड है वो भी शिफ्ट नहीं होगा नीचे? बेटा वो हुआ ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हुआ। ओके ठीक है, आपको एक एक शो करना है बेटा, एक एक मूवमेंट शो करनी है, एक एक स्ट्रक्चर शो करना है। एक साथ सारे स्ट्रक्चर नहीं हो जाएंगे, फिर तो आप क्या बोलोगे? मैम मेरे सारे मूव हो गए, देखो ये और ये बन गया। यस ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक स्ट्रक्चर को शो करना है। ओके, हीट पूछिए बेटा अभी। मैम वो जो आपने COOH तो मैम उनमें वो NO2 जैसा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? सेम थोड़ी बनेगा। देखो NO2 जैसा नहीं बनेगा, पर सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो हीट, देखो मैं NO2 को हटा रही हूँ और उसको लगा रही हूँ, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ विच ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। यस मैम, यस मैम। ओके, तो थोड़ा सा बेटा वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी, अभी थोड़ा टेंशन मत करो। पहली बार जब रेजोनेंस पढ़ते हैं ना, तो देखो मेरी भी वही हालत हुई थी, जब जो आपकी हो रही है, देख के डर लग गया यार, ये क्या बना रहे हैं, क्या एरो जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है, हाँ चलो ये तो तुमने पढ़ लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये वो फलाना डिमका, पर ये पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? नहीं, राइट? कोई बात नहीं, बताते हैं। सी, मैम ने अपने वीडियो लेक्चर में एक चीज बोली थी, किसी को याद है? लेट्स आस्क यू गाइज ओनली, ये कार्ब कैटायन को क्या बोलते हैं? क्या किसी को याद है? कार्ब कैटायन में मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर एक दो और टाइप थे, वो 2 टाइप्स का नाम क्या था? वर्तिका, वर्तिका, ये 2 टाइप का नाम क्या था उसके बाद? मैम एक्चुअली अभी एग्जाम्स चल रही स्कूल में। ओ ओके, आपने नहीं देखा है वीडियो। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीत, क्या था?
मैम दो थे, एलाइल कार्ब कैटायन और बेंजाइल। तो ये वाला कौन सा है? बेंजाइल। वेरी गुड। अब प्रीत मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे तुम्हें कॉन्जुगेशन दिख रहा है? हाँ तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो रेजोनेंस होगा, एम आई राइट? हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनना सब लोग, अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। पर मैम ने एक चीज पढ़ाई थी यश चौधरी एंड यश जोशी का एग्जाम्पल लेके, कि अगर यश चौधरी के सर पे 10 किलो का वजन रख के एक पैर पे खड़ा होने को बोले, ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। पर अगर 5 किलो वजन हम यश जोशी को दे दें और दोनों के सर पे 5-5 किलो ही वजन रहे तो वो ज्यादा देर तक टिक पाएगा। मतलब मैम ने बोला था चार्ज जो होता है वो लोड होता है, बताया था कि नहीं? चार्ज जो होता है वो लोड होता है। तो एटम क्या कोशिश करता है? हीट अपने लोड को किसी और पे शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो अगर वो किसी और पे शिफ्ट करेगा तो धीरे धीरे वो स्टेबल बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, सी दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिंग में से बाहर निकालेगा। अगर वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एम आई राइट? ठीक है, फिर वही करना है जो तुम मूवमेंट करवाते थे, ऑर्थो पे पॉजिटिव आया, अब पैरा पे पॉजिटिव डालो। अब पैरा पे पॉजिटिव आया, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करोगे? यस हीट, क्या हुआ? मैम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्यूचर में क्या काम आता है? बेटा फ्यूचर में बड़ा काम का है। अभी जो वैक्सीन की सर्च चल रही है ना कोरोना की, हाँ तो वो कैसे बनती है पता है? वैक्सीनेशन क्यों होता है? क्योंकि आप जिसके बॉडी में ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उनके बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, राइट, जिसने कोरोना के सामने फाइट किया था। अब उन एंटीबॉडी को बेटा वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके जैसा ही, उसके शेप से मिलता जुलता एंटीबॉडी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में हीट क्यों हमारे पर्टिकुलर मेडिसिन दिया जाता है? आपको फीवर आता है तो आपकी मम्मी आपको हमेशा पैरासिटामोल देती है, राइट? यस ठीक है, मैम। और जैसे ही पैरासिटामोल देती है आधे घंटे में टेम्परेचर डाउन। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेडिसिन, ईच एंड एवरी मेडिसिन हैज अ स्पेसिफिक शेप, और वो स्पेसिफिक शेप की वजह से वो आपके एंजाइम के साथ कनेक्ट हो पाता है, बॉडी के एंजाइम के साथ कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। तो वो जो शेप होता है, वो सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, वो किन चीजों की वजह से होती हैं? यही सब चीजें, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना बेटा, ऑर्गेनिक कहाँ काम आता है? इन द मेडिसिनल फील्ड, इन द डाइज। जो क्लोथ आपने पहना है वो वायलेट कलर, ये जो पर्पल कलर का क्लोथ आपने पहना है उसका पर्पल कलर आया कहाँ से? दैट इज बिकॉज ऑफ अ डाई। और डाई जो होती है दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। यस प्रीत, आई एम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, ठीक है। और फिर एक और चीज, अभी आप ये ड्रग्स का एग्जांपल ले लिया, इसका एग्जांपल ले लिया, फिर आप पेन यूज कर रहे हो, आपके हाथ में जो पेन है वो प्लास्टिक का पेन है, राइट? अब प्लास्टिक जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर, नाम सुना हो तो, ठीक है। यस तो मैम पॉलिसी। पॉलीमर्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। तो ये सब पॉलीमर जो होते हैं बेटा, दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ओके मैम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग विथ पॉलीमर्स और डाइज, और यू कैन से, हाँ हमारी बॉडी के भी जो केमिस्ट्री होती है ना, बायो केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, पता है बहुत बड़ा फील्ड है। 12th के यस मैम बाद अगर बायो। आपको बायो केमिस्ट्री करना है, इट इज अ वेरी ह्यूज फील्ड। और बायो केमिस्ट्री में ज्यादातर क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें यस इनऑर्गेनिक मैम। केमिस्ट्री नहीं आता, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ओके। चलिए, सो हाँ, तो हम कहाँ पर थे? मैंने आपको बताया था चार्ज एक लोड होता है, जितना लोड ट्रांसफर हो उतनी स्टेबिलिटी मिलती है, राइट यश? तो यहाँ पर देखिए आपका जो लोड था, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो देखो कितने सारे एटम्स पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट? और जितने सारे एटम्स पे वो ट्रांसफर होता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है धनुष का। तो यहाँ पे देखो, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्लीज नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा, उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, और जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मतलब लोड का जितना डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखवाया था। स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये लिखा था ना आपने। और स्टेबिलिटी कब कम होती है? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है, किसी एक एटम पे ज्यादा से ज्यादा लोड आता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
तो यश चौधरी मैम ने पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्ब कैटायन होता है वो होता है बेंजाइलिक। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस की वजह से देखो पूरे रिंग के जितने भी कार्बन्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब निश्चित इसके बाद मैम ने बोला था आता है अलाइलिक कैटायन, उसके बाद आता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। ये कार्ब कैटायन का ऑर्डर आपने पढ़ा था, एम आई राइट? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दीज टू कैटायंस और एनायंस और फ्री रेडिकल्स हैव हाई स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव अहेड। अब मैम ने ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके लिए रखे हैं जो आपको बनाने हैं खुद से। देखो ये मैंने अभी अभी आपको बना के दिया, ये वाला अभी हमने देखा कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने आप से ड्रॉ करके देखो बना पाते हो कि नहीं, फिर अगर नहीं बना पाते हो तो आई विल हेल्प यू। यस हेतवी, क्या डाउट है? मैम सी वाला एक बार करो ना। बेटा सी वाला वो आप मेरे से बाद में करवा लेना, ठीक है? अभी होमवर्क में डिस्कस कर लूंगी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, आप लोग मेहनत ही नहीं करोगे। आप एक बार क्योंकि खुद से मैम करो, मैंने ड्रॉ किया ना तो नहीं हो रहा है मेरे से। वो होगा होगा, आप ट्राई करो। ठीक है, क्लास के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एवरीवन प्लीज लुक एट द स्क्रीन। सी मैं आपको अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करा रही हूँ, आप वीडियो लेक्चर देखिएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन पर्सनली कॉल मी। ठीक है, अभी के लिए लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है निश्चित टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका वीडियो नहीं डाला है सो प्लीज नोट दिस डाउन। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ। व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट टाइप क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके तो बीच में अगर मैंने किसी एक चीज को दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट किया, जैसे अभी तुम नोटबुक को कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं एक नोटबुक को दूसरे नोटबुक से सब्स्टिट्यूट करूं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक नोटबुक को दूसरे नोटबुक से रिप्लेस करना। तो once again the reaction in which an atom or group of atom in a molecule is replaced, देखो word is replaced or substituted by another or different atom or group of atoms। ठीक है, अब निश्चित बोलेगा मैम इसमें तो क्या बड़ी चीज है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सब लोग स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल। ओके यश को कुछ डाउट है, यश बोलो बेटा। मैम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे? हाँ हाँ परफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हो आप? एक चीज हटा के दूसरी चीज लगा देते हो। सेम गोज फॉर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन में वही, एक चीज को रिप्लेस करना है दूसरी चीज से। ठीक है, अब यश इसको देखो एग्जाम्पल को, यहाँ पे Br जो है देखो वो किससे रिप्लेस हो रहा है? OH। इज दिस क्लियर? तो एक चीज को हटा के आपने दूसरी चीज लगाई तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब यश तुम बताओ NaOH में कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है? Na नेगेटिव होगा और Na OH नेगेटिव सॉरी होगा। मैं यश आज मैं मैम घर पे अरे आके मैम मारूंगी। नहीं अरे मैम मेरे को अलग निकल गया, OH माइनस में रहेगा, Na प्लस में रहेगा। हाँ भाई मनाली घूम के आते हैं तो केमिस्ट्री छोड़ के वहां पे नहीं आते हैं, साथ में लेके वापस आते हैं घर पे। ठीक है, चलो Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस होता है तो बेटा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रो मैं अब है ना लिटरल सॉरी बोल रही हूँ, मैं घर पे आके नहीं न्यूक्लियो मैम, सॉरी न्यूक्लियो को इलेक्ट्रॉन, नो न्यूक्लियो। देखो अगर कोई चीज नेगेटिवली चार्ज है बेटा मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगी, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस लविंग, हाँ मैम याद आया मैम। हाँ अब याद आया मार पड़ने पे। मैम इसमें ना एक्चुअली स्लैपिंग का भी सिंबल होना चाहिए जूम पे, नहीं लगता आप लोगों को? हाँ मतलब हम सब एक दूसरे को मारते रहते फिर चलो कोई नहीं। सो यश यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए दूसरा एक और टाइप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो प्लीज नोट दिस डाउन। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा, 12th में तो नहीं वैसे भी चैप्टर नंबर 13 में आएगा। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
सो लेट्स मूव अहेड। दूसरा टाइप रिएक्शन का क्या होता है धनुष्का? एडिशन रिएक्शन। ओके, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आई कैन कीप इट फॉर 1 मिनट। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो हीत कुछ पूछना है? मैम ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं ये एडिशन, और वो तो ये फिर आता है? क्या बात आता कर? है। हाँ मैम, वो मैम आता है, मतलब एग्जाम में आता है ऐसा। अच्छा तो बताओ एडिशन रिएक्शन क्या होता है? चलो। मैम मेरे को तो नहीं आता, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि वो एग्जाम में आता है, ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ ये एग्जाम में आता है। और मैम वेटेज भी ज्यादा होता है इनका। हाँ तो तभी तो पढ़ा रही हूँ, वरना तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? मैं ऐसा ना बोलूँ कि हीत खुद से पढ़ ले भाई, अब 2 मार्क के लिए मैं क्यों अपनी इतनी मेहनत वेस्ट करूँ? मंजूत सर ने बोला था ना हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, अब फालतू में 2 मार्क के लिए मैं इतना टाइम बिगाड़ूं? और ये हाँ चीज मैम। बेटा, ये चीज है ना, जब तुम करोगे 12th में रिएक्शन, मैं तुम्हारे सामने रिएक्शन ला के लग दूंगी और फिर बोलूंगी हीत दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, करो। अब तुम बोलोगे मैम व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही पता नहीं है, क्या करो? ठीक है, तो इसीलिए हम आपको हाँ पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर ये पता होता तो तुम बोलते हाँ मैम अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब आप बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, बस वो बताओ। तो वो भी तुम्हें आता है? नहीं बताना आता कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? वो तो आता है ना मैम, अभी तो सीखा है ना फिर आपने। तो फिर तो ये तो तुम्हें आता है। ठीक है, सो ये रिएक्शन का टाइप पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें करना क्या है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। एडिशन रिएक्शन, एवरीवन नोट दिस डाउन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो निश्चित इसमें भी 2 टाइप, कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है निश्चित, ये भी हमें याद रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ओके, अब बच्चों 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देख लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सी, यहां पर जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुष्का एंड हेतवी, हेतवी ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आता है, तब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की टेम्पररी शिफ्टिंग होती है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम हेतवी। हेतवी क्या बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की टेम्पररी शिफ्टिंग जब अटैकिंग रिएजेंट आता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं नाम है भाई, क्या नाम है उसका? अरे यार, अरे यार तुम इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हो, अब तो हेतवी क्या ही बोलूं मैं। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन सा होता है भाई? याद करो, विच इफेक्ट इज दिस जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट? हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, सो हेतवी के लिए क्लैप। हेतवी को याद आ गया, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इट इज इलेक्ट्रोमेरिक। वेरी गुड हेतवी। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होंगे। अब हीत ब्रोमीन में कोई एक Br जो होता है वो होता है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट? अब होगा क्या, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज Br माइनस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जाएगा। तो हमारा पाई बॉन्ड जो है वो बेसिकली टूट जाएगा और दोनों Br ऐड हो जाएंगे एक एक कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके हमें दे रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। केवल दिस इज क्लियर? ओके, चलिए मेरे को केवल ने थम्स अप दे दिया। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। 2 रिएक्शन पढ़ ली, सब्स्टिट्यूशन एडिशन। अब थोड़ी देर में न्यू में क्वेश्चन आने वाला है ना सामने, सो बी प्रिपेयर्ड। थर्ड टाइप इज एलिमिनेशन। नाम के ऊपर से पता चल रहा है कुछ चीज एलिमिनेट हो रही होगी। अब धनुष्का अगर मॉलिक्यूल में से कुछ चीज एलिमिनेट होती है तो वहां पे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो निश्चित अगर किसी रिएक्शन में एलिमिनेशन के बाद मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल में से कुछ बाहर निकलता है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर से H निकल रहा है, इस कार्बन के ऊपर से Br निकल रहा है और यहाँ पे HBr निकल गया और कार्बन कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड।
तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। तो कहीं पे भी धनुष का अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन, लास्ट दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब क्लास की लास्ट नहीं, क्लास तो अभी हाइड्रोकार्बन पे जाएगा, पर यहाँ पे आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन? व्हेन देयर इज माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो निश्चित इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? कोई एक मॉलिक्यूल या कोई एक एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइग्रेशन होने की वजह से एन ब्यूटेन में से बन गया आइसोब्यूटेन। सिर्फ क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप हैज माइग्रेटेड टू सेकंड कार्बन। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जब माइग्रेशन हो तो उसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट। यस केवल बोलिए बेटा। मैम एक KOH और AlCl3 कैटलिस्ट है? नहीं बेटा, KOH इज अ रिएजेंट। अभी के लिए सिर्फ याद रखो दिस इज अ रिएजेंट। ये आपको आएगा स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 10 में, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कि मैकेनिज्म क्या होता है वो आप 12th में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ बताने के लिए कि इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। ओके। यहाँ पर भी AlCl3 इज अ कैटलिस्ट। यहाँ पर ये कैटलिस्ट होता है, बट दिस इज अ रिएजेंट। ओके, चलो। सो अब आता है, भगवान का नाम ले लो, क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। आप बताते जाओ कौन सा रिएक्शन क्या होगा। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर, फिर मैं जिसको आता होगा उसको पूछूंगी। चलो, मेरे को चैट बॉक्स में आंसर मिलने शुरू हुए हैं? नहीं हुए अभी तक? नहीं हुए, बोलो। पहला रिएक्शन तो देख के ही आ जाना चाहिए। यश इनकम्प्लीट आंसर मत लिखो, कंप्लीट लिखो, मतलब कौन सा टाइप है वो भी लिखो। वेरी गुड, यश का आंसर आ गया, यश जोशी। वेरी गुड प्रीत पंचाल, वेरी गुड यश चौधरी। चलो फटाफट से, जल्दी जल्दी, बस इतने ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। निश्चित वेरी गुड, वेरी गुड एतांशी, केवल वेरी गुड। प्रीत पंचाल रॉन्ग आंसर। हेतवी जोशी परफेक्ट, वरुण परफेक्ट, वर्तिका परफेक्ट, वेरी गुड। मेरे बच्चों को बहुत बहुत, अब मेरे को लग रहा है कि अगर मैं 12th में बोलूंगी ना बेटा इसमें जा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके आ, तो बच्चों को आ ही जाएगा। परफेक्ट। सो अब हम आपको पूछते हैं, चलिए सबसे पहले तो जिसने सही आंसर दिया है उसमें से एक बंदे को चांस देते हैं, जो कि है यश जोशी। यश बताइए आपने क्या बोला पहली रिएक्शन को? मैम इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। यहाँ पर एक जो चीज है वो दूसरे चीज को रिप्लेस कर रही है, आपको क्लियरली दिख रहा है, मतलब है तो ये सब्स्टिट्यूट। न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो एक न्यूक्लियोफाइल है तो निश्चित इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज दिस एवरीवन दिख रहा है सबको? सो लेट्स मूव टू द सेकंड रिएक्शन। कौन करवाना चाहेगा सेकंड वाला? फेरिन अनम्यूट योरसेल्फ। फेरिन अनम्यूट योरसेल्फ। See, if you don't switch on your camera and don't respond, तो I will remove you from the class. ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आता है that is fine, but at least unmute yourself and say कि मैम मेरे को नहीं आ रहा है। फेरिन? मैम वो पहले ऑप्शन नहीं आया था। ओके, अब आया? मैम मैं लास्ट टू लास्ट क्लास में 2 क्लास एब्सेंट था मैं, इसलिए कोई बात नहीं, अभी तो तुमने ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया। चलो सोचो, डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से इस रिएक्शन को देखो बेटा। यस मैम। इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर पहले था डबल बॉन्ड, अब क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये Cl कहाँ आ गया देखो? विद कार्बन। राइट, और ये H कहाँ आ गया देखो? विद कहाँ आ गया? H कहाँ गया? यहाँ पे पहले CH2 था, अब क्या बन गया? यस विद कार्बन, वो भी विद कार्बन। राइट, मतलब दोनों चीजें H और Cl इसके अंदर क्या हुई? चेंज। चेंज हुई, मतलब क्या हुआ?
रिमूव हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड हुआ, क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ, सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ बेटा, सब्स्टिट्यूट नहीं, मैं वो क्या बोलते हैं उसको? क्या हो रहा है यहाँ पे? पोजीशन चेंज उसका। पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है भाई। नो 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 नो, देव मेहता, क्या होता है यहाँ पे? यस मैम। क्या होता है यहाँ पे? कौन सा रिएक्शन हो रहा है? देव तुम सो के उठते हो पर फिर ऐसे उठ तो जाते हो ना? हाँ मैम, उठ जाता हूँ। हाँ, तो ये अभी का रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, थोड़ी देर पहले का जस्ट। देवम शाह, देवम शाह आप आंसर देना चाहोगे? कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? ठीक है, मतलब बच्चे ध्यान से सुन ही नहीं रहे, तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। वरुण, which reaction is this? Addition. Perfect, एडिशन रिएक्शन है ये। वेरी गुड वरुण। यहाँ पे H और Cl जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम निशित पटेल। निशित, अनम्यूट योरसेल्फ। थर्ड रिएक्शन को देखिए। मैम पहले सेकंड वाले में मुझे बोलना था कि एडिशन है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं लिखेंगे हम। बेटा यहाँ पर दोनों टाइप है, H प्लस भी ऐड हो रहा है, Cl माइनस भी ऐड हो रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। चलो मेरे को ये बताओ, थर्ड कौन सा टाइप में आएगा रिएक्शन का? मैम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। थर्ड देखो, थर्ड कहाँ घूम रहे हो? थर्ड वाला मैम न्यूक्लियोफिलिक देखो, तो है, CH3 CH2 Br था सिंगल बॉन्ड का डबल और बॉन्ड यहाँ पे हुआ। डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, तो मैम कौन सा वाला था, मैं भूल गया। बोलो। मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। गलत। हितांशी शाह, मैम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, वेरी गुड। यहाँ पे H एलिमिनेट होता है फ्रॉम CH3 और Br एलिमिनेट होता है फ्रॉम CH2। दोनों के एलिमिनेशन से हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। वेरी गुड। चलिए, विश्वा मोदी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा यहाँ पे D वाला चेक करो, उसमें क्या हो रहा है? मैम रीअरेंजमेंट। वेरी गुड, रीअरेंजमेंट, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, लेट्स आस्क धनुष्का। धनुष्का, अनम्यूट योरसेल्फ। ई वाले में क्या हो रहा है बेटा? मैम इट्स अगेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वेरी गुड, रीअरेंजमेंट, क्योंकि C6H5 जो है उसके पास नाइट्रोजन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ माइग्रेशन होता है, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट हमें करवाएंगे तनुष। तनुष, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है तनुष। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन से देखो क्या चला गया, Cl। हाँ। और इस कार्बन से, नेबरिंग कार्बन से चला गया H। देखो इसको तुम्हारे लिए मैं ओपन कर देती हूँ, शायद फिर तुम्हें पता चले कि इसमें हो क्या रहा है। देखो, सी दिस वाज द केस। अब इसमें OH माइनस आया तो क्या बना? देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये बना। अब तनुष समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मैम, ये रिएक्शन पता नहीं चल रही देखो है। देखो यहाँ से क्या निकला? इसमें कौन सा? Cl, और यहाँ से क्या Cl। निकला? H। H। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो क्या रिएक्शन हुई है? एडिशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी मल्टीपल बॉन्ड जनरेट हो बेटा तो वो रिएक्शन हो जाती है एलिमिनेशन, ठीक है। ओके मैम। चलो याद रखना तनुष, भूलना मत, ठीक है। हाँ मैम। ओके, हेतवी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। लास्ट वाला बताओ। The answer will be the addition reaction. गलत आंसर। हेतवी, पर मैम, रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम कर रही हूँ। अरे नहीं, पता तो चला, पर ये H2O वाला नहीं पता चला।
H2O वाला क्या नहीं पता चला बेटा? यहाँ से H हाँ निकलेगा तो OH OH माइनस OH के साथ तो निकलेगा, हाँ वाटर ही हाँ बनाएगा, हाँ और यहाँ पे निकला Cl माइनस तो वो Cl माइनस ही है, तो यही तो है रिएक्शन। अब मैं तुमसे ओके। पूछ रही हूँ G वाला बताओ। अरे G में भी H2 है तो एलिमिनेशन होगा। कहाँ से? डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको इस कंपाउंड में बनता हुआ? पर लास्ट में तो H2O प्रोडक्ट साइड बेटा में। ऐसा नहीं होता कि H2O निकल रहा है तो हर बार एलिमिनेशन होगा, तुम्हें ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जनरेट हो रहा है क्या। नहीं। ओके, तो कौन सा रिएक्शन है ये देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या आ गया? Br सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन जहां पे होना चाहिए था, देखो वो टर्मिनल कार्बन पे होना चाहिए था, पर यहाँ पे कहाँ हो रहा है? सेंट्रल कार्बन पे, विच मीन सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। कोई भी रिएक्शन लिख के दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ कौन सा रिएक्शन है, तो तनुष आपको टाइप बताना रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है कि रीअरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए क्या डाउट है निशित? मैम ये E वाले में C6H5 है या C2H5 है? बेटा C6 है, 6 बेंजीन रिंग है पूरा का पूरा। ओके ठीक है, चलिए आई होप सबको समझ में आ गया, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए सबके। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर को मेरे बच्चे एक बार फिर से सारे के सारे इफेक्ट्स के साथ रिपीटेडली उसको वीडियोस को देखो, और फिर क्या करोगे बीच में? एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज, उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में ही करा दिए। ठीक है, अरे भाई ऑर्गेनिक खत्म नहीं हुआ, किसने बोला ऑर्गेनिक खत्म? हर्ष शाह, देखो बड़ी जल्दी ऑर्गेनिक खत्म करने की, अभी तो एक चैप्टर खत्म हुआ, अभी दूसरा शुरू होगा, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है खत्म करने की सब चीजें। चलिए सो लेट्स स्टार्ट, अभी शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के चैत्य सर के वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए थे, और निश्चित मैंने बोला भी था कि देख के आना है, राइट? तो आई होप सब देख के आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हाइड्रोकार्बन। डोंट वरी, आज बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। एक सेकेंड ना यश, मैंने पहले ही बोला था, मैंने मैसेज भी डाला था कि क्लास 7 बजे शुरू होगा। अब अगर तूने भूख लगी ऐसा कुछ बोला ना तो मैं मारूंगी। देखो आधे 15 मिनट का ब्रेक मिला था। मैम कुछ ऐसा नहीं बोलना है मैम, वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो है ना, हाँ वो हाँ टप हाँ, पे पड़ा ही नहीं चल रहा कोई था। बात नहीं, वो मैं समझा दूंगी, वो टेंशन ना कर। ठीक है, वो पूरा मैं करा हाँ दूंगी। मैम, और वो खाने वाली बात भी ना सोच ना लेना ना बिल्कुल मैम नहीं, थोड़ा। नहीं बिल्कुल नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का क्लास हाइड्रोकार्बन से। आधे घंटे का ही सही, पर हमें करना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? नाम के ऊपर से मेरे बच्चों को इतना तो पता चल ही रहा होगा कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन हो, राइट भीष्म? अब हाइड्रोकार्बन भीष्म बोलेगा मैम पढ़ा क्यों रहे हो? मेरे को हीत बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हीत ने मेरे से 2-3 बार पूछा मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो पूछते हैं भाई क्यों, करना क्यों है। तो देखो हाइड्रोकार्बन का यूजेज क्या है तुम्हारे एवरीडे लाइफ में। यश, अगर तुम स्कूटी या एक्टिवा या बाइक जो भी चलाते हो तो उसमें जो फ्यूल होता है, दैट फ्यूल इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन, राइट? प्लस हमारे घर पे जो एलपीजी गैस आता है, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। वो मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, छोटी छोटी सी हैं पर बहुत यूजफुल है। प्लस पॉलीमर्स जो बनते हैं उसमें भी यूज होता है हाइड्रोकार्बन। प्लस डाइज एंड ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स मींस वो वाले ड्रग्स नहीं, यहाँ पे मेडिसिन वाले ड्रग्स, हाँ मेडिसिन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो मेडिसिन कब नाम देते हैं उसको भीष्म? जब उसके अंदर बाकी सारी चीजें भी ऐड हो जाए, कलर ऐड हो जाए, फिर उसको लंबे समय तक जिंदा रखने वाली चीजें ऐड हो जाए, राइट? फिर वो सब टेस्ट ऐड हो जाए, उन सब चीजों को मर्ज करते हो तब बनता है मेडिसिन। पर ड्रग क्या होता है? इट इज द की कंपोनेंट जो कि आपकी जो भी बीमारी है उस पर एक्ट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रग। मतलब अगर मैं बोलूं पैरासीटामोल खाओ तो तुम सिर्फ पैरासीटामोल नहीं खाते, उसके साथ साथ कंपनी ने उसके अंदर कुछ और चीजें भी डाली होती है, जैसे कि कलर डाला होता है। ठीक है, फिर उसको लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव जिसको बोलते हैं, प्रिजर्वेट करने के लिए डाला होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हाइड्रोकार्बन का ये यूजेज होता है। अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स,
प्लीज नोट दिस डाउन। हाइड्रोकार्बन्स के 3 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो धनुष का सैचुरेटेड तो नाम के ऊपर से ही पता चल रहा है, द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के, तो उसको बोलते हैं अल्केन भी, आप जानते हो इसको बोलते हैं अल्केन, राइट। और अल्केन के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज ओपन चेन अल्केन और दूसरे होते हैं साइक्लो अल्केन। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सैचुरेटेड में याद रखना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको अल्केन्स भी कहा जाता है। ओपन चेन होती है या तो साइक्लिक चेन होती है। अब निश्चित अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? द कंपाउंड विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड, उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नहीं वो नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम वर्तिका। वर्तिका आपको इतना तो पता ही होगा। वर्तिका, यस मैम। अगर डबल बॉन्ड हो, इफ चेन कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड, तो Yes, ऐसे ma'am. कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सिंगल डबल बॉन्ड। बॉन्ड हाँ, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्कीन। अल्केन बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एल्कीन। अल्कीन। और ये बताओ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको एल्काइंस। वेरी गुड। चलो वर्तिका को इतना तो आता ही है कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं। वेरी गुड वर्तिका। अब देखिए अल्कीन्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, ओपन चेन एंड साइक्लिक और साइक्लो। और निश्चित अल्काइंस में भी 2 टाइप होते हैं, ओपन चेन एंड साइक्लो। ठीक है। अब यश चौधरी, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं भाई? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक हेक्सागोनल रिंग होती है, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब कि क्या होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में? बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग। सो आई होप सबको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पता चल गया। तो भीष्म इस चैप्टर में पढ़ना क्या है भाई? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अल्केन, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। ठीक है, तो ये चैप्टर का आउटलाइन क्लियर हो गया सबको? पढ़ना क्या क्या है? अल्केन पढ़ना है, अल्कीन पढ़ना है, अल्काइन पढ़ना है और एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है वापस से भीष्म? अल्केन के अंदर भी, तो अल्केन के अंदर भाई उसकी पढ़नी है पहले तो प्रिपरेशन, मतलब वो कैसे बनाया जाता है। फिर पढ़ना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और लास्ट में पढ़ना है भाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और प्रिपरेशन पढ़नी है। तो धनुष का अब से जो भी वीडियो लेक्चर आएंगे वो बेटा कैसे आएंगे? पहले लिखा होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, फिर लिखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिर लिखा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया है कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले अल्केन से और उनकी प्रिपरेशन से। ठीक है, अब यश ध्यान से सुनना, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या होता है? CnH2n+2, राइट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। अब निश्चित अगर साइक्लो अल्केन हो तो क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n, ये भी आप पढ़ चुके हो। केवल पढ़े हो कि नहीं ये चीज? जनरल फॉर्मूला जब हमने शुरुआत में चैप्टर नंबर 12 शुरू किया था तब ये सारी चीजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? राइट, तो जनरल फॉर्मूला आप जानते ही हो ऑलरेडी। फिर आता है उसका स्ट्रक्चर। कोई मुझे बता सकता है अल्केन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अल्केन वाले कार्बन का तनय शाह हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तनय मैम sp3। वेरी गुड। और शेप क्या होता है बेटा उसका?
टेट्राहीड्रल। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। सो हम पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स में हमेशा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और शेप होता है टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। अब उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर और उनका आइसोमेरिज्म हम कहाँ पढ़ चुके हैं? चैप्टर नंबर 12 में। तो हम वापस से यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? ये चीज सबको पता है, तो ये हम वापस से नहीं पढ़ेंगे। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ प्रिपरेशंस। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ प्रिपरेशन, क्योंकि IUPAC चैप्टर 12 में पढ़ लिया है, आइसोमेरिज्म भी चैप्टर 12 में पढ़ लिया है। प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन। भीष्म यूजुअली अल्केन बनाए कैसे जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरी चीज, दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैसेस। ठीक है, नेचुरल गैसेस में से भी अल्केन्स मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि अल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन का यूज क्या होता है फ्यूल के अंदर, और फ्यूल जो होता है उसमें आप नेचुरल गैसेस को भी काउंट करते हो। ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। लेबोरेटरी में अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, जिसमें से पहला मेथड जो चैते सर ने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बताया है, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। राइट, इट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अल्कीन या अल्काइन में से अल्केन कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे अल्केन और अल्कीन में से अल्केन। चलिए, सबसे पहले तो यश इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर करना है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब भीष्म बोलेगा मैम क्या हाई फाई वर्ड यूज करते रहते हो, सिंपली बोलो ना कि हाइड्रोजन को ऐड करना है। पर भाई मैं क्या करूं, किसी ने नाम दे दिया है तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। सो हमें करना क्या है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करनी है? कैटलिस्ट की। ओके, द कैटलिस्ट धनुष्का जो हम कॉमनली यूज करेंगे, इट विल बी पैलेडियम, प्लैटिनम। ठीक है, पर निकल जो होता है बेटा वो हाई टेम्परेचर पे ही यूज हो पाता है, और इसीलिए हम यूज करते हैं निकल की जगह पे रेने निकल। आप ये वर्ड पढ़ोगे अपने बुक में, रेने निकल। धनुष्का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल निकल एंड रेने निकल? नथिंग, जस्ट उसका जो साइज होता है बेटा निकल का, उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और रेने निकल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अलॉय। अलॉय तो आप जानते होगे राइट, अलॉय में से निकलते हैं उसको फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम अलॉय। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रेने निकल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी यूज होता है। बाकी जो निकल होता है प्योर निकल, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो 592 केल्विन पे ही यूज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इक्वेशन था? अल्कीन अगर आपके पास हो तो उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करो, यश चौधरी क्या यूज करना है? पैलेडियम या फिर प्लैटिनम या फिर रेने निकल, तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करो, हाइड्रोजन को ऐड करो। तो अभी अभी मैंने आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था, केवल एडिशन रिएक्शन। क्या कर रहे थे एडिशन में? हम पाई बॉन्ड को तोड़ रहे थे और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन डाल रहे थे। राइट, तो यहाँ पर भी सेम करना है। देखो पाई बॉन्ड तोड़ दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी जनरेट हो जाएगी जिसपे आप ऐड करोगे हाइड्रोजन को। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? सिंपली कुछ मत करो, पाई बॉन्ड को तोड़ो और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन डाल दो। चलो, तो अगर मैंने तुम्हें दिया है ये, कौन लिखवाएगा मेरे को? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगर प्रोपीन दिया है, यस तनेशा? मैम प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन, परफेक्ट। सिर्फ क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये हमें याद रखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो इसमें कुछ नया नहीं था, बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी वन मोर इक्वेशन। अगर अल्काइन हो केवल तो क्या करने का? दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ने का। सिर्फ एक पाई बॉन्ड को मत तोड़ो, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ो।
तो इफ यू आर ब्रेकिंग 2 पाई बॉन्ड्स तो ऑब्वियसली एक एटम पे दो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. सो लेट्स सी, अगर हमारे पास ये 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करना है यश, सबसे पहले तो 2 पाई बॉन्ड को हटा दो क्योंकि उनको तोड़ना है. फिर क्या करना है, दोनों कार्बन पे टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं. इज दिस क्लियर? एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं केवल तो क्या ऐड करते हैं, एक एक हाइड्रोजन. 2 पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2. ठीक है. तो अगर मुझे ये कंपाउंड दिया गया है, कैन एनीवन टेल मी इसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा? मुझे भीष्म से ही आंसर चाहिए. भीष्म अनम्यूट. यस भीष्म, इसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. हाँ मैम, इससे ना मतलब कितने मोल से कर रहे हैं? अरे भाई एक ही मोल क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, दो मोल्स ले ले, चलो 2 मोल्स ले लिया बस. हाँ तो एल्केन हो जाएगा. कौन सा? इथेन. परफेक्ट. तो यहाँ पर हमें मिलेगा इथेन. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का. आप अल्कीन ले सकते हो, आप अल्काइन ले सकते हो, आप जो भी चाहो, पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले सकते हो. ठीक है. इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट मेथड कौन सा डाला था सर ने? इट वॉज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स. अल्काइल हेलाइड का रिडक्शन करते हैं. किससे रिडक्शन करते हैं भीष्म? वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट ZnHCl. जब आप ZnHCl का यूज करते हो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है जो कि रिडक्शन करता है. ठीक है. तो क्या करेंगे, अल्काइल हेलाइड, मतलब पहले तो लेंगे एक अल्काइल हेलाइड. चलिए ले लेते हैं CH3 CH2 Br. ठीक है. अब इसका करो रिडक्शन. किसके प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में. किसके साथ? HCl के साथ. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पर, सर ने आपको बताया था मैकेनिज्म. Zn plus HCl reacts to form 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स. ठीक है. अब ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो आपके कार्बन पे ऐड होता है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो Br के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ HBr. ठीक है. तो जो कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ उसने आपको बना के दे दिया इथेन. ठीक है. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. CH3 CH Cl CH3. इसका रिडक्शन करते हैं. ZnHCl. ठीक है. क्या होगा, वापस से 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे जिसमें से एक जो है वो कार्बन पे ऐड होगा और दूसरा जो है वो हेलोजन को लेके बाहर भाग जाएगा. तो निकलेगा HCl और साथ में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3. ठीक है. सो हमेशा यश क्या करने का, सिर्फ हेलोजन को हटाने का और हाइड्रोजन डाल देने का, बिकॉज यू आर स्टडिंग रिडक्शन. और रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. पढ़ा है ना. ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो दिस इज द रिडक्शन पार्ट. अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे. भीष्म सर ने नेक्स्ट मेथड कौन सा डाला था? नेक्स्ट मेथड वाज वुड्स रिएक्शन. नेक्स्ट मेथड वाज वुड्स रिएक्शन. राइट. अब वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, सी सब लोग स्क्रीन पे देखें. सिंपली आपके पास होता है, अगर आप अभी नहीं लिख रहे हो, सी अभी आप लिखो मत, आप वीडियो लेक्चर में से नोट्स बना लेना. अभी पहले यहाँ पे देखो. ठीक है. इसको समझ लो क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझना जरूरी है. लिख तो आप बाद में भी सकते हो. सी इफ यू हैव मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन. ठीक है. ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम के साथ. सोडियम के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, केवल 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्रोमो इथेन मीथेन के, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से 2NaBr एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है. तो अगर 2NaBr एलिमिनेट हो गया तो देखो यहाँ पे क्या बचा, CH3 CH3. इज दिस क्लियर? तो देखो हुआ क्या, यश जोशी, हमने क्या यूज किया, ब्रोमोमीथेन, पर प्रोडक्ट क्या बनी, इथेन. मतलब एक कार्बन बढ़ गया.
राइट। अब बीच में अगर मैंने तुम्हें दिया होता ब्रोमो इथेन और उसका तुम कर रहे होते वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन मींस सोडियम मेटल के साथ उसको गर्म करो, क्या लगाओगे यहाँ पर, क्या लगाओगे यहाँ पर, BrCH2CH3, एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार रिपीट करोगे, फिर यहां से निकल जाएगा NaBr। तो देखो था ब्रोमो इथेन पर मिलेगा क्या, ब्यूटेन, राइट। हमेशा कार्बन का जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। सो धनुष्का, इफ इन एग्जाम दे आस्क यू कि वुड्स रिएक्शन से आपको क्या प्रोडक्ट मिलती है, तो आप क्या लिखोगे, वी गेट हाइड्रोकार्बन, वी गेट अल्केन, अल्केन ही मिलता है पर उनके अंदर कार्बन का जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है। इज दिस क्लियर? नाउ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। चलिए ये तो बात हो गई जब आपने ब्रोमोमीथेन को सोडियम से रिएक्ट किया, ये तो बात हो गई जब आपने ब्रोमो इथेन को सोडियम से रिएक्ट किया, पर यश चौधरी अगर मैंने लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोमीथेन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमो इथेन, ठीक है, तो ऐसा भी तो रिएक्शन हो सकता है जब आप दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लो, राइट। व्हेन यू टेक टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ पर आ जाएगा CH3 जो कि कंबाइन हो जाएगा CH2 एंड CH3 से, राइट, और निकलेगा 2NaBr। पर बच्चों आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि व्हेन यू टेक टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, जस्ट अ सेकेंड ना, see when you take two different alkyl halide तो आपको क्या याद रखना है कि आपको ऑड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो मिलता है पर केवल मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन भी होगा, मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन भी होगा, मतलब बेटा एट द एंड यू विल गेट इथेन, यू विल गेट ब्यूटेन एंड यू विल गेट प्रोपेन, मतलब सारे हाइड्रोकार्बन का हमें एक मिक्सचर मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको मिक्सचर नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपको मिक्सचर नहीं चाहिए तो ही आप वुड्स रिएक्शन का यूज करोगे, ठीक है। और हम इस मिक्सचर को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी, सॉरी चलिए इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, जितने भी अल्केन्स हैं दे ऑल हैव वेरी नियर बाय बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास में होता है। तो यश जोशी बोलेगा मैम उससे फर्क क्या पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पास पास में हो, तो बेटा आपने एक मेथड पढ़ा था बचपन में, पेट्रोलियम का एक टावर होता है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बाहर आती हैं, राइट, ऐसा एक रिएक्शन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। अब उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेटा अगर मैं अल्केन के इस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्यों, क्योंकि बेटा सबका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास में है, तो आप इन सबको अलग कैसे करोगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन को सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन चाहिए, ठीक है। अगर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन चाहिए तो आप वुड्स रिएक्शन का यूज करोगे, ओके तनुष। अगर आपको ऑड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए तो वुड्स रिएक्शन का यूज मत करो, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू अ मिक्सचर विच इज वेरी 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 हार्ड टू सेपरेट, ठीक है। इससे हमें वो मिक्सचर मिलेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है सेपरेट करने के लिए, ठीक है। चलो, सो इसके बाद सर ने आपको एक और मेथड पढ़ाया था, देखिए सर ने आपको एक रिएक्शन बताया था, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिंग और फिटिंग आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने लिखा हुआ है नोटबुक में वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग, सिंपल उसके आगे छोटा सा क्रॉस मार्क डाल दो, ये 12th के लिए करना है, अभी के लिए सिर्फ वुड्स रिएक्शन आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ केवल बोलो बेटा। मैं लास्ट बार हमने किया ना CH3 और CH2 CH3, तो उसमें वो क्वेश्चन में ऊपर वाले दोनों रिएक्शन दिखना पड़ेंगे। हाँ नहीं बेटा, उसमें क्या होगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप ये रिएक्शन करने जाते हो तो ये रिएक्शन तो होता है पर साथ साथ में ये वाला भी हो जाता है और ये वाला भी हो जाता है, ठीक है। तो लिखना नहीं है साथ में, ना 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 ना, आपको कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्म में आएगा, why you cannot prepare, पहली चीज वो आपसे पूछेंगे why you cannot prepare odd number of carbon containing compound
यूजिंग वुड्स रिएक्शन। तो केवल आपको एग्जाम्पल जब देना है तब आप लिखोगे कि पहले तो आप ये इक्वेशन लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि यहाँ पर प्रोपेन के साथ साथ वी गेट इथेन ऑल्सो एंड वी गेट ब्यूटेन ऑल्सो एंड वी गेट अ मिक्सचर विच इज वेरी हार्ड टू सेपरेट, ओके, बिकॉज उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास में होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, सो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी, मुझे यश चौधरी समराइज करके देगा। यश, कौन कौन से 3 रिएक्शन की हमने? हाँ, पहला रिएक्शन कौन सा किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन? अच्छा वो हाइड्रोजाइजेशन वाला, हाइड्रोजिनेशन, वेरी गुड। सेकंड रिएक्शन कौन सा किया? वो Zn और HCl वाला, वेरी गुड, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एंड थर्ड अभी जो किया वो क्या और फिर था? आता है ये वर्ड्स, वुड्स रिएक्शन। यस, स्पेलिंग अलग है हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, चलिए ग्रेट। सो आई होप सबको समझ में आ गया कि ये क्या 3 रिएक्शंस कौन कौन से थे। अब आते हैं चौथे रिएक्शन पे। सॉरी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको नहीं करना है। लेट्स मूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कंपाउंड बनाए, ठीक है। चलिए एक मेथड करवा देती हूँ, फिर यश को जो समझ में नहीं आया था वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अभी एक करवा देती हूँ सिंगल, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट मोर। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं? बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसको हीट करना होता है किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। अब यश, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर इन 3:1 रेशियो, ठीक है। हम क्या करते हैं? सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। हाँ यश बोलो। मैम इसके रिएक्शन में हम लोग ये NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यानी लाइम के साथ हीट करते हैं, लेकिन मैम लाइम तो कहीं यूज होता ही नहीं है पूरे रिएक्शन में, तो फिर वो मतलब डालते ही क्यों है? हाँ, वो मैं पढ़ाऊंगी। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में DPS में हर बार आता है। परफेक्ट, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। रुक जाओ 2 मिनट, अभी मैं पढ़ाती हूँ कि उसका यूज क्या होता है, ठीक है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीष्म, ये याद रखना, ये जो अभी अभी यश ने पूछा ना, बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछा है उसने। ये NCERT का क्वेश्चन है, व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। चलो वो भी कराते हैं, पर पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लेना है कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा मन किया तो मैंने लिया प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड का हमें लेना है सोडियम सॉल्ट, तो यश हम क्या लिखेंगे? CH3 CH2 COO माइनस Na+। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब प्रीत, इसके अंदर हम करेंगे क्या? तो प्रीत इसका रिएक्शन हमें कराना है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से हीटिंग करना है एट 630 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब भीष्म, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि हर एक का टेम्परेचर जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है, ठीक है। तो भीष्म की तो आज हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ऊपर से मैम ने और उड़ा दी कि यार ये टेम्परेचर भी अब याद रखना है। हाँ बेटा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? यू विल रिमूव Na2CO3। यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और ये जो H बच गया ना, वो चला जाएगा आपके कार्बन के पास। तो देखो क्या बना? CH3 CH3। तो मेरे पास था क्या? मेरे पास था प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। पर मैंने बना क्या लिया उसमें से? इथेन। मतलब इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक कार्बन कम होता है उनको बोला जाता है स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था? आपने देखा था वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था? कार्बन जो है उनके नंबर डबल हो रहे थे। तो जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तब हम कौन से रिएक्शन करते हैं? स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है। और जब कार्बन का नंबर कम करना हो तो कौन से रिएक्शन करते हैं? स्टेप डाउन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन। यस केवल, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका?
मैम तो हर बार एक कंपाउंड लेना है CH3 नहीं नहीं CH2 नहीं नहीं भाई, ये तो मैंने लिया, तुम्हारा मन करे तुम ये ले लो CH3 COONA। मतलब COONA तो आना चाहिए, मतलब बेटा Na क्योंकि लिखा हुआ ही है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है। ओके मैम। हाँ एसिड क्या होता है बेटा? RCOOH। हाँ तो ये COO तो आएगा क्योंकि आप उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो यहाँ पे क्या निकलेगा देखो, H प्लस और यहाँ से OH माइनस, तो ये क्या बन गया? RCOO माइनस Na प्लस। ठीक है, तो हर बार R तुम बदल सकते हो पर ये COONA नहीं बदलेगा। ओके मैम। चलो, सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब यश के क्वेश्चन पे आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक पर्पस है। द पर्पस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, is calcium oxide permits the reaction to be carried out at relatively high temperature। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता तो आप इस रिएक्शन को कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए आपको इसको हीट करना है 630 केल्विन पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, calcium oxide permits the reaction to be carried out at very high temperature so that complete decarboxylation can occur। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या यूज होता है यश? देखो बीच में अपने बाल बाहर निकाल रहा है अभी। चलो यश देखो दूसरा यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाइग्रोस्कोपिक। पता है लैब के अंदर कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा है NaOH? अरे यार तुम लोग तो लैब ही नहीं अटेंड कर पाए, सॉरी सॉरी, कोई नहीं। अब लैब के अंदर अगर NaOH का बॉटल होता, बोलते हैं मैम क्या दुखती नस पे हाथ रख दिया। कोई नहीं कोई नहीं, 12th में तो अटेंड करोगे ना। तो लैब में जब बॉटल देखोगे ना NaOH की, तो अगर उसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी ऐसी छोटी छोटी पैलेट्स होती है, NaOH की ऐसे पैलेट्स होती है। पर अगर धनुष का इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया ना बेटा, तो ये पैलेट मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो कभी चीनी को देखा है, चीनी को मेल्ट होते हुए? अपना जो शुगर होता है उसको तो बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दो ना, तो वो ऐसा कहता एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, राइट। तो वैसे NaOH का भी होता है, इट इज ऑल्सो हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, मतलब वो मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वो जो हार्ड होना चाहिए ना, वो सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है। NaOH की पैलेट जो होती है वो ऐसे वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। इज दिस क्लियर? तो NaOH को हाइग्रोस्कोपिक नेचर को हटाने के लिए हम डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या करता है, उसको ड्राई रखता है। NaOH का ड्राई रहना बहुत जरूरी है, अगर वो ड्राई नहीं रहेगा तो रिएक्शन इतना इफेक्टिवली नहीं होगा। तो यश चौधरी ने पहली बार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जो उसके ही स्कूल के एग्जाम में आता है। ठीक है, जो उसके ही स्कूल के एग्जाम में हर साल आता है, एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? सो अब जो एक रिएक्शन बच गया है, कोल्ब्स रिएक्शन, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई नो आपकी भी थोड़ी लिमिट आ जाती है 8:30 के बाद। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाय।